ऐसी वीडियो को लेकर आए हुए हैं जिसमें आप ये जानेंगे और जानने का मौका मिलेगा कैसे हम कंधा, कोहनी और हाथ की कलाई के दर्द से हम बच सकते हैं। और ये पहला वीडियो ऐसा है जिसमें आपको लगभग 12 से 15 अभ्यास कराने के साथ 2-3 कुछ एक्स्ट्रा अन्य आपको अभ्यास कराया जाएगा, जिसे करने मात्र से ही फ्रोजन शोल्डर की समस्याएं आपकी दूर होती हैं, कंधे दर्द की समस्याएं दूर होती हैं। जो कंधा जाम हो जाता है, उठ नहीं पाता है, हाथ इतना ऊपर उठ नहीं पाता, हाथ ऐसे ही रह जाता है, तो उनकी समस्याओं को कैसे निराकरण करें, कैसे हम अभ्यास के माध्यम से ठीक करें, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और हाँ, आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाइएगा, जैसे हमारे साथ 2 साधक जुड़े हुए हैं और जो अभ्यास करके बता रहे हैं। श्वास लेकर के श्वास को छोड़ना, श्वास को लेना, श्वास को छोड़ना। पहला अभ्यास ये, श्वास को लिया, श्वास को छोड़ा, फिर श्वास लिया और ऐसे अंगूठा पैक करके 4 मिनट से पैक कर लेना है। दूसरा अभ्यास ये, श्वास पूरा भर के फिर श्वास को छोड़ देंगे। श्वास लेकर के श्वास छोड़ दिया, श्वास लिया, छोड़ दिया। फिर अगला ऐसे पूरी उंगलियों का संचालन करेंगे। श्वास लेकर के श्वास छोड़ देना, श्वास लिया, श्वास को छोड़ दिया। फिर ऐसे मुट्ठी बंद करके चौथा अभ्यास करेंगे हम। ये पूरा गोल गोल राउंड करेंगे कलाई का पूरा अच्छे से। ये 3 से 4 अभ्यास पूरे कलाई के हिस्से को ठीक करता है ये रिवर्स कर लेंगे हम ऐसे से पूरा अच्छे से। दोनों हाथों को एक साथ जोड़ करके फिर दोनों हाथों को सामने रखेंगे। श्वास लेकर के पूरा श्वास छोड़ते हुए ऐसे, श्वास लिया, श्वास को छोड़ा, श्वास लिया, श्वास को छोड़ा। ये जो हाथ आपकी है ये नीचे नहीं आनी चाहिए, ये हाथ बिल्कुल चेस्ट के ठीक सामने हो और दोनों हाथ सामने हो। फिर अगले ऐसे श्वास लेंगे और श्वास को छोड़ेंगे। श्वास लिया, श्वास को छोड़ा। समस्याएं हैं, कंधा जाम है, कंधा उड़ता नहीं है, तो बिल्कुल आप धीमे धीमे गति से शुरुआत करें और आप ठीक है तो आप गति से भी कर सकते हैं इस क्रिया को। फिर से बस 3 से 5 बार एक क्रिया करेंगे। दोनों हाथ ऊपर श्वास भर के और फिर श्वास छोड़ के ऐसे नीचे, श्वास भर के फिर श्वास छोड़ के नीचे, श्वास लिया, श्वास को छोड़ दिया। फिर दोनों हाथ सामने, श्वास लिया, श्वास छोड़ दिया, श्वास लिया, श्वास को छोड़ दिया, लीजिए, छोड़िए। फिर अगला दोनों हाथ अपने कंधे पे रखेंगे, 5 उंगलियों से कंधे को जाम करेंगे और श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे, श्वास भरते हुए आहिस्ते आहिस्ते करेंगे। फिर श्वास छोड़ के वापस आ जाएंगे। एक राउंड में एक श्वास की गति कंप्लीट होनी चाहिए। इससे हमारा पूरा कंधा का हिस्सा खुल जाता है और हमें फ्रोजन शोल्डर की समस्याएं नहीं होती हैं और ना ही किसी प्रकार का दर्द होता है इसमें। ये क्लॉकवाइज भी 5 टाइम कर लेंगे और एंटी क्लॉक भी 5 टाइम कर लेंगे। फिर दोनों हाथों को श्वास भरते हुए साइड से पूरा फैलाएंगे, चेस्ट को आगे करेंगे, लंग्स को आगे करेंगे। फिर श्वास छोड़ के ऐसे दोनों कोहनियों को आपस में टच कराएंगे। फिर श्वास को भरते हुए, फिर श्वास को छोड़ते हुए ऐसे, फिर श्वास को लेकर के क्रॉस करेंगे। यानी एक एक छोटी छोटी क्रियाओं को हम 3 से 5 बार करते हैं और ये 12 से 15 अभ्यास कर लेते हैं, 15 क्रियाओं कर लेते हैं, तो हम कंधे जाम से बच सकते हैं। और दर्द है तो हम उस दर्द को ठीक कर सकते हैं, जिसमें ना कोई दवाई की आवश्यकता, ना कोई औषधि की आवश्यकता, बस थोड़ी सी विश्वास और थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता है आपकी। फिर दोनों हाथों को हम घुटने पर रखेंगे, श्वास भर के कंधे को उठाएंगे, कनपट्टी से लगाने का प्रयास। फिर श्वास छोड़ के, श्वास भरते हुए, श्वास को छोड़ते हुए, श्वास को लेते हुए, श्वास को छोड़ते हुए। फिर ऐसे ही घुटने पे पूरे अच्छे से घर्षण करेंगे और पूरा कंधा ऐसे घुमाएंगे। ये दोनों तरफ से क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी हम रिवर्स कर लेंगे ऐसे। ये लगभग मैंने आपको 12 अभ्यास करा दिया। 2-3 अभ्यास और मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए अति उत्तम है। दोनों हाथ को ऊपर करेंगे, एक दूसरे हाथ की कलाई को पकड़ के दोनों श्वास भर के पूरा ऊपर खिंचाव देंगे। फिर श्वास छोड़ के दाहिने हाथ को बाएं कंधे पे लाके कलाई को लगाने का प्रयास। फिर श्वास भरते हुए, फिर श्वास छोड़ के बाएं हाथ को दाएं कंधे पे लाके लगाएंगे। फिर एक बार और श्वास लेकर के ऐसे 3 से 5 बार का अभ्यास करने से हम कंधे दर्द समस्याओं से बच सकते हैं। वापस दोनों हाथ सामने ऐसे करेंगे और पूरा श्वास लेकर के कंधे को नाभि के ठीक सामने लाने का प्रयास करेंगे। श्वास छोड़ के वापस
फिर श्वास लेकर के इधर से अब इतना सिर्फ कर ले तो हमारा कंधा जाम बिल्कुल खुल जाता है और हम कंधे की समस्याओं से बच जाते हैं। ये 12 से 15 अभ्यास मैंने आपको कराया। एक एक क्रियाओं को आपको 3 से 5 बार करना होता है। 3 अभ्यास में आपको एडवांस बता देता हूँ। दोनों हाथ सामने फैलाएंगे, श्वास भर के पीछे, श्वास छोड़ के आगे, श्वास लेके पीछे, ऐसा लग रहा है हवा आपको धक्का दे रहा है, आगे पीछे ऐसे पूरा पंखा ऐसे घुमाएंगे, ऐसे पूरा अच्छे से मूव करेंगे। ये फिर 3 से 5 बार ऊपर नीचे, जितना हाथ ऊपर जाए उतना ही हाथों को नीचे लेके आएंगे। ये पूरा बिल्कुल आहिस्ते आहिस्ते ये। और फिर ये तीसरा अभ्यास ऐसे गोल गोल घुमा लेंगे। ये लगभग मैंने 18 अभ्यास आपको कंप्लीट करा दिया। कैसा लगा इस वीडियो में जरूर कमेंट करके हमें बताएं और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, ताकि आप लाभ ले पाएँ। धन्यवाद। ओम प्रणाम।